हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। बच्चों, मैंने आपका जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी दोपहर में, तो काफ़ी सारे बच्चों ने देखा और उसके लिए मैंने ये आपसे माफ़ी भी चाहूँगा कि कंप्यूटर की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा था, फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा छोटा था। तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीकॉम थर्ड ईयर और एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो उनके सिलेबस के हिसाब से मैंने जो है अभी यूनिट 2 जिसमें मार्केट सेगमेंटेशन और कंज्यूमर बिहेवियर जो है आपका सिलेबस में, तो वो मैंने आपको जो है अभी दिया है उसमें, ठीक है ना। तो आप उसको मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपसे ई कॉमर्स का यूनिट फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड जो मैंने 2-3 दिन पहले 40 क्वेश्चन तक दिया था, तो वो मैं आपसे और डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़े से ज़्यादा परेशान हैं कि उनको इंग्लिश में जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा मैटर। तो मैंने ये वादा किया है कि मैं 600-700 क्वेश्चन जो हैं वो इनको ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगा। तो इसमें मैं यूनिट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के इसमें मेरे पास में क्वेश्चन 86 तक है, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। ई कॉमर्स प्रोवाइड्स बेनिफिट टू कस्टमर्स बाय, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फैसिलिटेटिंग कंपटीशन विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल डिस्काउंट्स। क्वेश्चन 42, ई कॉमर्स कंबाइंस अ रेंज ऑफ processes of, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। जो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जिसे हम शॉर्ट में ईडीआई भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट एप्लीकेशंस। तीनों इसमें ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ई कॉमर्स अनेबल्स पीपल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड रूरल एरियाज टू, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, एंजॉय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नॉट अवेलेबल टू देम। क्वेश्चन नंबर 44, ई कॉमर्स इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग एंड यूजिंग डेमोग्राफिक डाटा थ्रू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी वेब कॉन्टैक्ट्स एंड सोशल मीडिया दोनों जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, द एरिया ऑफ ई कॉमर्स मार्केट कैन बी इंक्रीज बाय, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेवलपिंग बिजनेस रिलेशनशिप। ऐसे बच्चों आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे ज्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसमें एक लाइन जो है मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, the right use of digital marketing helps to, option A is correct, reduce the cost spent on driving customers. Question number 47, e-commerce is result of integration of digital technology with, option C is correct, both ए एंड बी, यानी कमर्शियल ट्रांसैक्शंस और बिजनेस प्रोसेसेस दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, द की फीचर्स दैट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ई कॉमर्स इज ऑब्लिक आर। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं इसमें कि जो फीचर भी लिखा है और एस भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसलिए लिखा है क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। और इज एक ऑप्शन है तो वहां पर इज आएगा, और अगर एक से ज्यादा ऑप्शन है तो वहां पर आर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, यानी यूनिवर्सलिटी, इंटरकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मीडिएटेड, तीनों ही ऑप्शन आएंगे इसमें, है ना। नेचर ऑफ ई कॉमर्स में तीनों ही इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन 49, ऑनलाइन कम्युनिटीज क्रिएटेड बाय मीन्स ऑफ चार्ट रूम्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वर्चुअल कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 50,
fill the blank means that the product required can be easily searched in less time over the e-commerce business. Option A is correct, easy navigation. Question 51. The technological foundation of e-commerce is. Option D is correct, all of these. इंटरनेट, www और प्रोटोकॉल्स. बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कई बार एग्जाम में www का फुल नेम पूछा गया है बहुत सारे कंपटीशन में, तो इसका फुल नेम होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब. क्वेश्चन 42. Fill the blank means that the services of the business are accessible anytime. Option A is correct, ubiquity. Question 53. The idea of extracting business intelligence from the competitor's web page is called. Option B is correct, web farming. Question number 54. The performance of the whole e-commerce applications depends on. Option number B is correct, web server hardware platform. Question number 55. Fill the blank is used to process the data received from the shopping cart and to calculate the total cost of purchases. Option D is correct, transaction process. चलिए क्वेश्चन नंबर 56. The fill the blank software allows to the users to the product to their specification. Option A is correct, product configuration. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 57. Fill the blank allows customers to view all the items selected by them. Option number B is correct, shopping cart. Question number 58. A cash payment is taken to include settlement at the time of purchase by a credit card or sum of e-cash in. Option C is correct, cash trade cycle. 59. Fill the blank. Services provided by websites show listing the houses, shops, etc. for sale and rent. Option B is correct, ऑनलाइन रियल एस्टेट. देखिए अक्सर आपने देखा होगा टीवी पर एड्स आता है या आप नेट पे कभी देखते हो, तो जहाँ पर हाउसेज और शॉप से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं तो उसको हम रियल एस्टेट का बिजनेस कहते हैं. आजकल ऑनलाइन भी होता है, ठीक है ना. 16. ऑटोमेटेड डिलीवरी. देखिए एटीएम का ही पूरा नाम बता दूं, वो उसका फुल नेम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ठीक है ना, कई बुक्स में भी लिखा होता है ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक वर्ड नहीं होता, ऑटोमेटेड वर्ड होता है. तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन. याद रखना, प्रीवियस ईयर में कई बार ये क्वेश्चन आया है. तो ऑटोमेटेड डिलीवरी ऑफ न्यू एंड ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स इज. Option A is correct, online banking. Question 61. Retailing over the internet is called. Option A is correct, e-tailing. Question 62. Dash play a great role in import and export business. Option B is correct, electronic payments. Question 63. The most prevalent architecture that enables network publishing is. Option B is correct, www. ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब. 64. Dash is used to exchange multimedia contents consisting of text, graphics, video and audio data. Option A is correct, file transfer protocol. सॉरी, ये क्वेश्चन जो है 64, एक सेकेंड माफी चाहूंगा. फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बच्चों ये पूरा नाम भी इसका आपको याद रखना है, एफटीपी का फुल नेम आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, कई बार ये पूछा गया. 65.
nature of information publishing is dedicated by? Option C is correct, technical standards. Question 66. Material and information flow both up and down the, option B is correct, supply chain. 67. When a supply chain is managed electronically, it is referred to as, option C is correct, e-supply chain. Question 68. The web allows small businesses and individuals to develop content in the form of, option A is correct, HTML. 69. Website provides a means to create product information, a means to publish it in a, option A is correct, distribution center. Question 70. Success of an e-supply chain depends on, option D is correct, all of these. मीन्स इसमें स्पीड, कॉस्ट और क्वालिटी तीनों ही आते हैं, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 71. Supply chains are measured by the metrics of, option number B is correct, customer services. ठीक है. क्वेश्चन 72. डैश कैन बी डन ओवर द इंटरनेट, EDI or an extranet, and it may be fully automated. Option B is correct, order taking. Question 73. Web-based ordering using electronic forms expedites the process in, option B is correct, B2B. ठीक है ना, बिजनेस टू कंज्यूमर्स. चलिए, क्वेश्चन नंबर 74. ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ई बिजनेस. क्वेश्चन 75. बिल्डर्स कैन यूज टेक्नोलॉजी ऑन देयर वेबसाइट टू डेमोन्स्ट्रेट 3-dimensional floor plans. Option C is correct, virtual reality. Question 76. Dash is a pure play business. Option A is correct, Amazon.com. इसके बारे में आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है इस समय Amazon, जो आपका ई कॉमर्स की कंपनी है, तो उसमें सबसे बड़ी कंपनी जो है वो Amazon है. ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन NTA नेट में भी आ चुका है और बहुत सारे बैंक पीओ के एग्जाम में भी आ चुका है. तो जो ई कॉमर्स की सबसे बड़ी कंपनी है ये आपकी Amazon है और ये अमेरिका की कंपनी है. ठीक है ना. 77. Dash creates a weblog file that identifies things such as URL of the visitor. तो ऑप्शन B is correct, web server software. Question 78. The hardware configuration should be dash so that they can be upgraded to meet the requirements. Option B is correct, is capable. Question 79. Dash involves automated data exchange between business entities in standardized formats. Option B is correct, EDI. इसका पूरा नाम भी आपसे पूछेगा तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज. ठीक है. क्वेश्चन 80. Dash is a mechanism that facilitates an online financial exchange between concerned parties. Option A is correct, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जिसे शॉर्ट में हम ई पेमेंट भी कहते हैं. क्वेश्चन 81. ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज हैव इम्प्रूव्ड अपॉन ट्रेडिशनल कॉमर्स टेक्नोलॉजीज इन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी, मीन्स रिचनेस एंड रीच. ठीक है. क्वेश्चन 82. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 3 phases ऑफ ई कॉमर्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रिजर्वेशन. Question 83. The ability to change the product to better fit the needs of the customer is called, option number A is correct, customization. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन 84 ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स. देखिए, ई कॉमर्स का कोई भी फंक्शन नहीं है, ना तो मार्केटिंग है, ना ही एडवर्टाइजिंग है और ना ही वेयर हाउसिंग है. ठीक है ना. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन 85. Amazon.com is well known
फॉर विच ई कॉमर्स मार्केटिंग टेक्निक्स? ऑप्शन सी इज करेक्ट, एफिलिएट प्रोग्राम्स। क्वेश्चन 86, व्हाट ऑटोमेट्स बिजनेस प्रोसेसेस? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वर्क फ्लो सिस्टम। बच्चों ये मैंने आपको ई कॉमर्स की जो यूनिट 1 है वो मैंने आपको खत्म करा दी है, तो इसमें 86 क्वेश्चन जो हैं वो आपके इसमें बनते हैं, ठीक है ना। तो यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट है। हिंदी मीडियम में आपका ई कॉमर्स खत्म हो चुका है और इंग्लिश मीडियम में ये मैंने आपको जो है अवेलेबल करवाए, ठीक है बच्चों। तो आप दोनों वीडियो देख सकते हैं, आज ई कॉमर्स की भी देख सकते हैं और आप जो है अपना मार्केटिंग की भी देख सकते हैं। तो कल मैं आपको मार्केटिंग की यूनिट 3 में और करवाऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। देखिए आपके ईयर के अनसोल्ड पेपर भी उसमें कवर कर दिए मैंने, और आपके जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने इसमें कवर कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थोड़ा सा मैं आपसे सपोर्ट चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम टीचर्स को जो है मोटिवेशन मिलता रहे। जिसकी भी आप वीडियोस देखते हैं उसको जो अच्छी वीडियो आपको लगे तो कम से कम उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू व्यूअर्स।